दोस्तों हमारे पास एक क्वेश्चन है दो घात समीकरण से, जिसमें दिया है दो घात समीकरण 2x² प्लस kx प्लस 8 इक्वल टू 0 और दूसरा समीकरण क्या है 3x² प्लस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0 में दोनों के मूल समान है तो इस के की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसमें आपको याद रखना होता है क्या, अगर दो घात समीकरण है तो जिसके दो घात समीकरण क्या होना चाहिए, दो घात समीकरण की पहचान के लिए क्या करना है, आपको लिखना है क्या ax² प्लस bx इक्वल टू 0, bx प्लस c इक्वल टू 0, ये इसी फॉर्म में होने चाहिए। ठीक, अगर इसमें दूसरा समीकरण दे a1 a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0, ये ऐसा है, ये चीजें होनी चाहिए क्या, ये इसी फॉर्म में होनी चाहिए, मतलब 0 हमेशा एक साइड होना चाहिए या फिर जो अचर वैल्यू है c ये उस साइड होगा तो दूसरे वाले में भी c उसी साइड होना चाहिए। ठीक, आपको हमेशा इसी फॉर्म में लिखना है और समीकरण क्या है इसी फॉर्म में दिया है। और समीकरण पहला समीकरण क्या दिया है 2x² प्लस kx प्लस 8 इक्वल टू 0 जो हमारा इस फॉर्म में दिया है। और दूसरा समीकरण क्या दिया है 3x² प्लस 4x प्लस 12 इक्वल टू 0। जब दो घात समीकरण के मूल समान होने पर लिख लेते हैं, यहाँ पे मूल समान होने पर क्या होना चाहिए a1 बटे a2 इक्वल टू b1 बटे b2 इक्वल टू c1 बटे c2। ये चीजें कंडीशन क्या होनी चाहिए, फॉलो होनी चाहिए, किसमें मूल अगर समान है तब तो हम सारी वैल्यू को ऐसे रखते हैं और के की वैल्यू आसानी से ज्ञात कर लेंगे। a1 क्या है 2, a2 क्या है 3 इक्वल टू किसके है k1 के बराबर किसके है 4 के, ये इसके बराबर कितने है 8 बटे 12 के। ये हमारा इस फॉर्म में आ गया। हमें क्या के की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो आप कोई ये वाला ले लीजिए या फिर ये वाला ले लीजिए, दोनों से आ जाएगा, दोनों करके देखते हैं ये क्या आ जाएगा। इसका लेते हैं, पहले ये वाला लेते हैं, क्या आएगा कि क्रॉस मल्टीपल करा लीजिए। 3k इक्वल टू कितना आ गया 4 दूनी 8, के की वैल्यू कितनी आ गई 8 बटे 3, के की वैल्यू कितनी आ गई 8 बटे 3। अब ये वाला समीकरण लेके देखते हैं कितना है k बटे 4 इक्वल टू 8 बटे 12, काट दीजिए 4 दूनी 8 4 3 12। ठीक, क्रॉस मल्टीपल करा दीजिए, कितना आ जाएगा 3k इक्वल टू 8, के बराबर कितना आ गया 8 बटे 3, कितना आ गया 8 बटे 3। दोनों में ये चीजें आ रही हैं तो आप कह सकते हैं कि आप या तो ये वाला इतने पे लगा काम चला लीजिए या फिर इतने से कला के काम चला लीजिए। ठीक, तो ये दो घात समीकरण छोटा सा कॉन्सेप्ट था और एक क्वेश्चन अभी जो हाल ही परीक्षा हुई एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की उसमें पूछा गया था, इसलिए दोस्तों मुझे लगा कि ये क्वेश्चन अभी जो एग्जाम होने वाले हैं अंडर ग्रेजुएशन के एनटीपीसी के उसमें जरूर आ सकते हैं, इसलिए दोस्तों मैं ये क्वेश्चन बता दिया। बाकी आपको ये चीजें समझ में आई हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद जय भारत।